मुर्दाबाद मुर्दाबाद जेके बोर्ड मुर्दाबाद We want justice We want justice जेके बोर्ड हाय हाय जेके बोर्ड हाय हाय जेके बोर्ड हाय हाय We want justice justice We want justice होश में आओ जेके बोर्ड होश में आओ जेके बोर्ड होश में आओ। नमस्कार, स्वागत है आपका यंग बाइट में। मैं हूं कुलविंदर कौर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे इन्होंने पुतला भेजा है। कुछ बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस पुतला जलाने के पीछे की वजह। ये आपने पुतला जलाया यहाँ पे, इसका भी पूर्ण कारण क्या है? मैम, इसका कारण आप सभी लोगों को पता है कि कोविड के चलते हुए जम्मू कश्मीर के बच्चों को मास प्रमोशन दी गई थी। ये एक ऐसा अनुराधा स्कूल है। इन बच्चों से फॉर्म लिए गए, पैसे लिए गए, 6-6 हज़ार रुपया फ़ीस ली गई, जो कि 2-2 हज़ार रुपया फ़ीस थी। बट तब भी बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया। जब बच्चों ने रिज़ल्ट चेक किया तो उनका रिज़ल्ट नहीं आया। बच्चे बोर्ड जाते हैं, बोर्ड वाले कहते हैं कि आपके स्कूल ने फॉर्म ही नहीं जमा किए गए। हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास गए, डायरेक्टर के पास गए, चेयरमैन के पास गए। सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया गया बच्चों को। 1 हफ्ते का टाइम दिया था, हम 1 हफ्ते के वापस बाद गए। हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। आज 22 दिन हो गए बच्चों को रोड पे उतरते हुए। जम्मू का युवा रोड पे है। एलजी साहब हमारी कोई मदद नहीं कर रहे। हमारी एलजी साहब से मांग है बच्चों को मास प्रमोशन दी जाए। एक स्कूल की गलती से 60 बच्चे क्यों सफ़र करें? अगर बच्चों को जल्द से जल्द मास प्रमोशन नहीं दी जाती, हम सेक्रेटरी का गिराव करेंगे और तब तक हम वहाँ बैठे रहेंगे जब तक बच्चों को मास प्रमोशन नहीं दी। कि प्रोटेस्ट करने का मेन कारण क्या है? मैम, जैसे कि आप सबको पता कि कोविड के चलते सबको मार्क्स प्रमोशन मिली थी और 12th क्लास को। मैम, इसी तरीके से बरनाई में एक स्कूल है, अनुराधा हायर सेकेंडरी स्कूल। हम उस स्कूल के विद्यार्थी हैं। हमने वहाँ पे फ़ीस भी दी और जो हमारे फॉर्म है फ़ीस भी एक्स्ट्रा चार्ज की हुई है कि जैसे कि हमारी फ़ीस थी वो थी 2750 रुपीज़। इन्होंने किसी से 5000 लिए, किसी से 4000 लिए, किसी से 7000 लिए। उसके बाद भी हमारे फॉर्म बोर्ड में नहीं पहुँचाया गया। जिस दिन रिज़ल्ट आता है, जब हम अपना रिज़ल्ट देखते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है नो रिकॉर्ड फॉर्म। जब हम स्कूल वालों के पास जाते हैं, स्कूल से कोई भी बाहर नहीं आता। फिर हम बोर्ड में जाते हैं, बोर्ड में जाके हमें पता चलता है कि हमारे जो फॉर्म है वो सबमिट ही नहीं किए गए हैं। और मैम, उसके बाद हम सी ऑफिस में भी गए। उसके बाद फिर हम डायरेक्टर ऑफिस गए। डायरेक्टर ऑफिस के जो मैम अनुराधा गुप्ता, उन्होंने हमसे थोड़े लिए टाइम मांगा 7 दिन का। हमने उन्हें 7 दिन का टाइम दिया। उसके बाद भी उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। अब उन्होंने कोई थोड़े दिन हुए तो रिपोर्ट भेजी है। उसके बाद हमने एडीसी साहब के पास गए और मैम किसी ने कोई हल नहीं किया। दोमाना SHO में वो दी एप्लीकेशन। और एक दिन जब हमारा 7 डेज़ का टाइम ख़त्म हुआ डायरेक्टर ऑफिस में, तो वहाँ पे वीना पंडिता मैम आए थे, चेयरमैन। तो उन्होंने हमें बोला 5 घंटे वेट करो, हमारी मीटिंग है तो हम आपसे मिलेंगे। उसके बाद भी जब हम वहाँ पे बैठे रहे, 5 घंटे बैठे रहे, हमें कोई भी मिलने नहीं आया। वो पीछे वाले गेट से निकल गए। और उसके बाद अब परसों हमें वीना पंडिता मैम मिलते हैं वो बोर्ड में आके, तो वो अब हमें बोलते हैं कि आपको पेपर देना पड़ेगा। तो आपकी एग्जैक्टली डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है मैम कि हमें मार्क्स प्रमोशन मिले, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया को मिली है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हमने फ़ीस भी चार्ज की है और इसमें स्कूल वालों की गलती है, बोर्ड वालों की गलती है। हम यही चाहते हैं कि हमें भी मार्क्स प्रमोशन दी जाए। मैं अनुराधा स्कूल की स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास की। हम लोगों ने फॉर्म भरे थे 12th के। उसके बाद हम लोगों ने फ़ीस भी सबमिट की। हमारे फॉर्म बोर्ड में नहीं गया। जब सबका रिज़ल्ट आ गया, हमने अपना रिज़ल्ट चेक किया, वहाँ पे रिज़ल्ट शो नहीं हुआ। बाद में जब हम स्कूल गए, उन लोगों को हमने पूछा कि हमारा रिज़ल्ट शो नहीं हुआ है। आगे से वो बोलते हैं कि हाँ, हमने फॉर्म नहीं भेजे थे, आप लोग इधर जाओ उधर जाओ। हम बोर्ड जाते हैं, बोर्ड वाले वहाँ से भेज देते हैं। हम DC ऑफिस के, डायरेक्टर ऑफिस के, सारी जगह गए। सब ने हमें 21 दिन से हम खज्जल हो रहे हैं। हम ये डिमांड है हमारी कि हमें मास प्रमोशन मिल जाए। ये लोग बोलते हैं पेपर दो, कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं, हम पेपर कैसे दें, है ना? इतनी 1 महीने से हम लोगों को खज्जल करवा रहे हैं। बस हम लोगों की इतनी सी डिमांड है, हम लोगों को मास प्रमोशन मिलनी चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते हैं हम लोगों से। आपको क्या लगता है इस लापरवाही का मेन कारण क्या है? मैम, स्कूल की गलती है और तो किसी की गलती नहीं है। स्कूल वालों की गलती है, उन लोगों ने फॉर्म नहीं भेजे, हमारा फ्यूचर ख़राब किया। तो आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या होगा? यही है कि मास प्रमोशन मिल जाए हमें और कुछ नहीं। एग्ज़ाम तो 2-3 दिन में एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, और हम लोगों को अभी कल परसों बताया है कि हमारे एग्ज़ाम होने हैं इतने दिन बाद। अब हमारे थोड़े दिन पहले एग्ज़ाम है, थोड़े दिन बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्या कुछ। अब बोलते हैं हमें एग्ज़ाम। तो बस हम लोगों की इतनी सी डिमांड है कि हम लोगों को मास प्रमोशन दी जाए बस। जैसे कि हमें पता है कि हमें पूरा 1 साल दिया जाता है कि एक प्राइवेट पेपर की अगर बच्चा फेल होता है तो उसको 1 साल दिया जाता है कि उसकी तैयारी करने के लिए।
हमें 21 दिन तक पहले खज्जल किया गया है, हमें इंसाफ नहीं दिया गया। हमने इंसाफ की मांग की जेके बोर्ड से भी, हमें कोई फैसला नहीं सुनाया गया। हमें कहा कि आपका फेवर में होगा सब कुछ, एंड में हमें बोल रहे हैं कि पेपर दो। हम कैसे पेपर दें एक हफ्ते में तैयारी करके? मेरा अपना मैथ्स का पेपर है, मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ एक हफ्ते में कि मैं फटाफट तैयारी करूँगा, मैं मैथ का पेपर पास कर लूँगा? ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें मास प्रमोशन चाहिए। हमें ये मत कहो कि आप पेपर दे दो, हम पेपर कैसे दें? हमें ये लड्डू खिलाया जा रहा है कि हमारी लीनियंसी रहेगी, आप पेपर दो, हम पेपर सिर्फ फॉर्मेलिटी है, हमें आपको लीनियंट देंगे, आपको लीनियंट मार्किंग दे देंगे। ये तो एक तरह से लड्डू ही खिलाना हुआ कि भाई आप पूरा जम्मू एंड कश्मीर को मास प्रमोशन मिल रही है, आप पेपर दे के कर लो। ये तो हमें लड्डू ही खिला रहे हैं कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये हमें इंसाफ चाहिए, हमें मास प्रमोशन चाहिए और कुछ नहीं। हमें बेवजह खज्जल ना करो। हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी स्टूडेंट हैं, हमें इंसाफ चाहिए बस। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि इन बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी की गई है। बातचीत सुनने के बजाय इनको सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों की बात सुनी जाए। बाकी की अपडेट के लिए जुड़े रहिए यंग बाइट्स के साथ।